हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा रीजनिंग में एक टॉपिक चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, या हम इसको बैठक व्यवस्था भी बोल सकते हैं, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए दिया था, जिसमें किसी का भी कमेंट में आंसर नहीं आया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है कि ABCDEFGH ये 8 पर्सन हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए ये एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये 8 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर फेस करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये 8 बंदे यहाँ पर हमने बैठा दिए। सबसे पहला पॉइंट उसने दिया है कि E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। E और G एक साथ बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं हिंट लिख देता हूँ, E और G एक साथ बैठते हैं। दूसरी लाइन में उसने बोला है D C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, C के दाएं को। तो चलिए D कहाँ पर बैठा दें, कहीं पर भी बैठा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम नीचे ही बिठा देते हैं। तो D हमने बिठा दिया, जो कहाँ पर है, C के दाएं का तीसरे स्थान पर बैठता है। तो 1 2 3, तो C यहाँ पर होगा। C का दायां तभी तो होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, अगर C यहाँ पर बैठाऊँगा तो C का ये बायां हो जाएगा तीसरा। C मुझे यहाँ पर नहीं, C मुझे 1 2 3, C मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तभी तो C का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। C का थर्ड राइट क्या होगा, D होगा। आगे क्वेश्चन में बोला है कि FH के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। अब F और H में कहाँ पर बनाऊँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता। इसका मतलब A यहाँ पर भी नहीं बैठेगा और A यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। अगला स्थान का मतलब होता है जस्ट पड़ोसी, तुरंत पड़ोसी। ठीक है, तो C का पड़ोसी A तो हो नहीं सकता। आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठ सकता, इसका मतलब G यहाँ पर नहीं बैठ सकता। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि H D और C का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए। लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है कि H D और C का पड़ोसी नहीं है, मतलब H या तो मतलब D का पड़ोसी यहाँ पर भी नहीं बन सकता H, और C का पड़ोसी यहाँ पर भी H नहीं आ सकता। इन 4 जगह पर H नहीं आ सकता, तो H इन दोनों जगह पर आएगा। भाई अगर H इन 4 जगह पर नहीं आ सकता तो H आने की जो पॉसिबिलिटी हुई वो 2 जगह की हुई, या तो H यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले H हम यहाँ पर मान के देख लेते हैं। H से रिलेटिव कोई पॉइंट दिया है क्या क्वेश्चन में, तो आप कहोगे हाँ, सेकंड लाइन में दिया है और बोला है कि F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। H का बायां दूसरा स्थान क्या होगा, पहला, दूसरा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, F है, इसलिए H तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब जब H यहाँ पर भी नहीं आएगा तो डेफिनेटली H यहाँ पर आएगा। ठीक है, H का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, 1 2, यहाँ पर क्या है, F है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर सबसे पहला एक पॉइंट दिया था जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद किया कि E और G जो क्या है, पड़ोसी हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर E या G मैं बिठा सकता हूँ, नहीं बिठा सकता, क्योंकि इसके पड़ोसी F और H ऑलरेडी हैं। तो G और E तो यहाँ पर एक साथ आ ही नहीं सकते, ना ही यहाँ पे आ सकते हैं, तो बस एक ही जगह पर आ सकते हैं। 2 ये जो स्पेस दिए हैं यहाँ पर ही E और G आ सकते हैं, तभी एक दूसरे के ये पड़ोसी बनेंगे। अब दिक्कत एक बात की ये आती है कि कहाँ पर E को बिठाएं, कहाँ पर G को बिठाएं। तो यहाँ पर एक लाइन दी है क्वेश्चन में बोला है कि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अगला स्थान का मतलब जस्ट पड़ोसी नहीं होता D G का, तो D G का मतलब G यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर हम G रखेंगे तो ये D का पड़ोसी बन जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि अगले स्थान पर नहीं बैठता, मतलब पड़ोसी नहीं बन सकता, तो G फिर यहाँ पर ही आ सकता है। ठीक है, अगर G यहाँ पर आ सकता है तो E फिर यहाँ आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब 2 पर्सन रह गए, कौन कौन से, एक तो रह गया A और एक रह गया B। ठीक है, अब
कहाँ पर बिठाऊं? ए को अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो क्वेश्चन में बोला है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, मतलब सी और ए आपस में पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ए हमें यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा और बी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो फाइनल हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, क्रम हमको मिल गया है। अब इससे रिलेटिव हमसे कितने भी क्वेश्चन पूछे हम सबका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि JPQRSTUB 4 विवाहित जोड़े हैं। मतलब ये लोग कितने हो गए? 8 पर्सन हो गए जिनमें 4 विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब 4 इसमें मेल हैं और 4 फीमेल हैं। ठीक है, पति पत्नी हैं, जो केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। तो ये एक व्रत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 लोग बैठा देते हैं, केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, सेंटर की ओर। ठीक है, अब बस हमें जितना हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है बस हमें उससे ये पता चला है कि इसमें 4 मैन हैं और 4 ही वुमेन हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि पुरुषों के बीच VSI इस प्रकार है। एक पुरुष लेक्चरर है, एक वकील है, एक डॉक्टर है और एक वैज्ञानिक है। अब इन 8 पर्सन्स में जो 4 पुरुष हैं उनके अलग अलग हमको VSI दे दिए। ठीक है, लेक्चरर दे दिया, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। पुरुषों में से सिर्फ R वकील और B वैज्ञानिक एक साथ बैठते हैं। अच्छा, ये पॉइंट सुनिए। उसने बोला इन 4 पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ 2 पुरुष जो R और B हैं, और यहाँ पर R क्या है तो ब्रैकेट में हमें दिया है R है एडवोकेट, वकील, और B यहाँ पर क्या दिया है हमको दिया है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ये पास पास बैठते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट दिया है कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। चलिए ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया है लेक्चरर की पत्नी यू है। अच्छा, तो लेक्चरर की पत्नी यू है। ठीक है, तो यू यहाँ पे मैंने इसको सर्कल में बंद कर दिया। तो सर्कल किस चीज़ को डिनोट करता है? फीमेल को डिनोट करता है, और ट्रायंगल मेल को डिनोट करता है। तो ये किसकी पत्नी है? तो ये लेक्चरर की पत्नी है, लेक्चरर की ये पत्नी है। ठीक है, और लेक्चरर यहाँ पर क्या होगा? पुरुष होगा। ठीक है, आगे बोला है कोमा लगा के उसने बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। अच्छा, कौन बैठी है? लेक्चरर की जो पत्नी है यू, वो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। तो चलिए हमें ये पहला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी के दाएं, अच्छा बी मैं कहीं भी बना सकता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। बी के दाएं 1 2, यहाँ पर कौन है? यू है। ठीक है, यू एक पत्नी है किसकी? लेक्चरर की। तो मैंने इसको राउंड में बंद कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि ये एक महिला है। ठीक है, चलिए आगे उसने बोला टी का स्थान यू और बी के बीच में है। टी का स्थान यू और बी के बीच में है, मतलब टी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी टी का हमें जेंडर नहीं पता है। आगे उसने बोला है कि पी डॉक्टर की पत्नी है। पी जो है ना वो डॉक्टर की पत्नी है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, और उसने आगे बोला है क्यों जो है वो डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्यों तो आएगा नहीं। और फिर उसने बोला है ऐस एक पुरुष है, तो ऐस ही आएगा यहाँ पर। डॉक्टर कौन हो गया? ऐस हो गया। अच्छा, 4 पुरुष हैं, आर वकील है, बी वैज्ञानिक है, एस डॉक्टर है, तो क्यों क्या हुआ? तो क्यों क्या हो जाएगा? लेक्चरर हो जाएगा, मतलब क्यों यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पत्नी यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा पति पत्नी बगल में बैठते हैं, तो क्यों कहाँ पर बैठाऊँगा? तो क्यों को मुझे यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये यू जो है इसकी पत्नी है। और मैंने इसको ट्रायंगल में बंद करके ये बता दिया कि क्यों यहाँ पर एक पुरुष है और क्या है? लेक्चरर है। ठीक है, लेक्चरर है। इतनी बात समझ में आ गई। बी यहाँ पर क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्या है? मेल है, वैज्ञानिक है। तो ठीक है, उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पर टी क्या होगा? तो बी की वाइफ ही होगी टी। क्लियर है भाई? यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर जेंट्स बना दूँ इसको, तो यहाँ इसकी पत्नी मुझे कहाँ बनानी पड़ेगी? यहाँ बनाऊँगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पुरुष बैठा है, तो यहाँ ये टी इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें फिल की जिसमें 2 महिलाएं आ गई और 2 पुरुष आ गए। आगे अब उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ना एक पॉइंट दिया था। क्या? उसने बोला था कि जो आर वकील है और बी वैज्ञानिक है वो एक साथ बैठे हैं, तो वैज्ञानिक क्या आ गया?
तो वकील यहाँ पर क्या आएगा आर। भाई इसका पड़ोसी या इसके साथ कौन बैठ सकता है, आर ही बैठ सकता है। तो आर चलिए मैंने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। ये कौन है, ये वकील है। अब आर की पत्नी सीधी सी बात है यहाँ पर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट मिला था हमें, एस डॉक्टर है और डॉक्टर की पत्नी पी है। तो यहाँ पर कहाँ पुरुष बनाए और कहाँ उसकी पत्नी बनाए, क्वेश्चन ये आता है। यहाँ पर हम फंस गए। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमें ये वाला पॉइंट मिला था कि डॉक्टर की पत्नी पी है और डॉक्टर यहाँ पर क्या है, एस है। यहाँ पर लिख दिया, चलिए मैंने यहाँ पर बना देता हूँ, एस डॉक्टर है और उसकी पत्नी कौन है, पी है। अब मुझे एस और पी को बैठाना है यहाँ पर, लेकिन कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि कहाँ पर एस को बैठाऊँ और कहाँ पर पी को बैठाऊँ। तो क्वेश्चन में बोला था कि इन 4 पुरुषों में 2 पुरुष ही एक साथ बैठते हैं। सिर्फ यहाँ पर दिया ना क्वेश्चन में बोला कि पुरुषों में सिर्फ आर और बी एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब जो 2 पुरुष रह गए वो एक साथ नहीं बैठे। अगर मैं यहाँ पर पुरुष बैठाऊँगा तो दोनों पुरुष एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड का यूज किया है। सिर्फ का मतलब 2 पुरुष एक साथ बैठे हैं और जो 2 पुरुष रह गए वो अलग अलग बैठे हैं। तो पुरुष यहाँ पर बनाऊंगा और इसकी पत्नी यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो पुरुष यहाँ पर मुझे एस को बनाना पड़ेगा और इसकी पत्नी कौन है, पी, ठीक है। अब रह क्या गया, आर की पत्नी कौन बनेगी, अब कौन रह गया, जे रह गया। तो यहाँ पर आर की पत्नी कौन हो जाएगी, जे हो जाएगी। और यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर एस क्या है, डॉक्टर। तो यहाँ पर हमने डायग्राम कंप्लीट बना दिया है। एस डॉक्टर हो जाएगा, क्यू लेक्चरर हो जाएगा, बी वैज्ञानिक हो जाएगा, आर वकील हो जाएगा और ये 4 इनकी आपस में एक दूसरे की पत्नी हो जाएंगी भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चंस पूछे आप बता सकते हो, दिखाई दे रहा है ना जब से, ठीक है। अब इससे रिलेटिव आपसे कितने भी क्वेश्चंस पूछे आप आसानी से इसको बता सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन 5, ठीक है। यहाँ पर हमें जे पी क्यू आर एस टी यू बी 4 विभाजित जोड़े दिए हैं जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। पुरुषों के बीच में जो व्यवसाय हैं वो इस प्रकार हैं, लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर, वैज्ञानिक। पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं, ठीक है। 4 पुरुषों में 2 पुरुष ही एक साथ बैठे हैं, तो मैंने आर को और बी को एक साथ बैठा दिया, ठीक है। अब उसने बोला है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, ठीक है। लेक्चरर की पत्नी जिसका नाम यू है, ये लेक्चरर की पत्नी है जिसका नाम यू है, वो बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। तो ये बी है, बी का दायां दूसरा स्थान यही होगा, ठीक है। आगे उसने बोला कि टी का स्थान यू और बी के बीच में है, तो टी का स्थान मैंने यू और बी के बीच में बिठा दिया, ठीक है। अब लेक्चरर की पत्नी यू हो गई तो बी की पत्नी कौन होगी, टी होगी। ये जो यहाँ पर आर वकील है इसकी पत्नी इधर होगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला पी डॉक्टर की पत्नी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा पी डॉक्टर की पत्नी है। और उसने बोला एस एक पुरुष है और क्यों यहाँ पर डॉक्टर है नहीं, तो क्यों जब डॉक्टर नहीं है तो और एस एक पुरुष है तो एस ही डॉक्टर होगा, तो एस यहाँ पर डॉक्टर होगा और इसकी पत्नी पी यहाँ पर होगी। और बचा कौन, जे, तो जे आर की पत्नी होगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पर हमने एस को यहाँ पर क्यों नहीं बनाया और पी को यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, तो वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है, देखिए 3rd लाइन के लास्ट में पढ़िए कि पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। इन 4 वकीलों में 2 पुरुष ही एक साथ बैठे हैं, बाकी के जो 2 पुरुष हैं वो एक साथ नहीं बैठे। इसलिए यहाँ पर मैं पुरुष को एस को नहीं बैठा सकता, वरना ये एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पुरुष को यहाँ पर बैठाया और इसकी पत्नी को यहाँ पर बैठाया। तो चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो स्क्रीन पर, क्वेश्चन में दिया है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक व्रत में बैठे हैं। उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है और जबकि 2 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिक्स कोडिंग वाली आ गई, ठीक है। फिर आगे उसने बोला कि सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। चलिए बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया, यहाँ पर हमें 7 बंदे बैठाने हैं जिनका फेस निश्चित नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी एरो नहीं लगाया, लेकिन 7 बंदे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बना दिया, ठीक है। बस मुझे इतना पता है कि इन 7 बंदों में, बंदे या बंदी जो भी हैं, ये 7 पर्सन में 5 के फेस तो सेंटर की तरफ हैं और 2 के फेस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बाहर की तरफ हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। सी और डी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। तो चलिए केंद्र की ओर मैंने मुंह बना दिया, इधर बना दिया मैंने सी। सी कहाँ पर है, डी के बाएं को तीसरे स्थान पर, मतलब डी के 3rd लेफ्ट में है। तो
1 2 3। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँगा डी को सेंटर की तरफ फेस करके तो थर्ड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, 1 2 3 सी हो जाएगा। ठीक बन गया। चलिए आगे उसने बोला और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है। फिर उसने बोला ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठता है। ई जो है ना, ई वो डी और सी के बगल में नहीं बैठता, मतलब ई इन दोनों जगह पर भी नहीं आ सकता और इन दोनों जगह पर भी नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है, एक ही जगह रह गई ई, तो ई यहाँ पर बैठेगा। ठीक है। आगे उसने बोला जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, जो डी तथा एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, मतलब वो बाहर की तरफ देख रहा है। फिर इन्होंने बोला अगली लाइन में जो डी और एफ के ठीक बीच में पर्सन है ना, उसका फेस किधर है, तो उसका फेस बाहर की तरफ है। डी और एफ के बीच में, तो एफ को मैं कहाँ बना सकता हूँ, तो डी और एफ के बीच में, मतलब एफ को यहाँ तो बना नहीं सकता, ऑलरेडी ई है, तो एफ को मुझे यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पर। अब डी और एफ के बीच में जो पर्सन है उसका फेस मुझे बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है। तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगली लाइन में बोला है कि जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, मतलब ए के थर्ड राइट में कौन है, जी है। ए के थर्ड राइट में क्या है, जी है। तो अगर मान लीजिए मैंने ए यहाँ पर बना दिया, ठीक है, तो और आगे उसने बोला है उसका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर और शब्द का यूज हुआ है, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए उसने बोला है कि उसका मुंह केंद्र की ओर है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है, जी। तो चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये जी है। ठीक है। इसका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है। ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो ए का दायां 1 2 3। अगर मैं ए यहाँ पर तो बना ही नहीं सकता, ऑलरेडी जी है, 1 2 3। अगर मान लीजिए मैंने ए यहाँ पर बनाया तो ए का दायां 1 2 3, हाँ, ए के दाएं पे कौन आ गया, जी आ गया तीसरा। अब आप कहोगे जी हमने यहीं क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा, तो चलिए हम यहाँ रख के देख लेते हैं। मान लीजिए जी हमने यहाँ रखा, फेस इसका सेंटर की तरफ आ गया। अब उसने आगे बोला है कि जी जो है ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, ए का थर्ड राइट है, तो ए मैं कहाँ बनाऊँगा, 1 2 3। ए मुझे यहाँ बनाना चाहिए। अब यहाँ तो मैं बना ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी ऐप बैठा है। इसके बाद ए को मैं 1 2 3 यहाँ पर भी नहीं बिठा सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सी बैठा है, तो जी यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता। अब आप कहोगे जी हमने यहाँ पर क्यों नहीं बिठाया, तो चलिए यहाँ पर भी बैठा के देख लेते हैं जी। अच्छा जी मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठा सकता, क्योंकि इसका फेस बाहर की तरफ है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि जी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, इसलिए जी मुझे यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तभी तो जी जो होगा वो ए के दाएं को तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिल हो गई। कौन कौन सी चीज़ रह गई, सिर्फ एक चीज़ रह गई, ये रह गया। ठीक है। फिर आगे उसने बोला है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, बी के बगल में। अच्छा तो ये यहाँ पर बी आएगा, बी तो बचा। अब बी के बगल में कौन बैठा है जिसका मुंह केंद्र की ओर है, तो बी के बगल में तो यही बैठा है। ठीक है। और इसका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर केंद्र की ओर जो फेस हुए वो 4 लोगों के हो गए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि बी और एफ में किसका मुंह केंद्र की ओर है और किसका मुंह बाहर की ओर है। सॉरी मैंने यहाँ पर लास्ट लाइन गलत पढ़ दी थी। लास्ट लाइन में लिखा है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, ना कि केंद्र की ओर है। जबकि मैंने यहाँ पर बी का जो पड़ोसी है उसका मैंने उसका फेस मैंने केंद्र की तरफ कर दिया था, जबकि उसने बोला उसका केंद्र से विपरीत दिशा में है उसका मुंह, तो ई का फेस जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है। अब इन 7 बंदों में 2 बंदों का फेस तो बाहर की तरफ हो गया, ई का और ए का, तो 5 बंदों का फेस तो सिर्फ और सिर्फ अंदर है सेंटर की तरफ, तो बी और एफ का फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बन गया। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर बन गया है। अब इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चन पूछें आसानी से आप सबका आंसर दे सकते हो। चलिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला है कि 8 दोस्त PQRSTU यू नहीं है W/, एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में। तो यहाँ पर चलिए एक वर्गाकार मैंने मेज़ बना दी है, तो रेक्टेंगल देखने में लग रही है लेकिन वर्गाकार समझ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पर्सन बैठे हैं, 4 तो बैठे हैं चारों भुजाओं के मध्य बिंदु पर और 4 बैठे हैं कोनों पर। अब उसने बोला कि जो प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं उनका फेस किधर है,
उनका फेस बाहर की तरफ है, क्योंकि उसने बोला ना जो चार दोस्त चार कोनों पर बैठे हैं वे केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो चार कोनों पर ये बैठे हैं तो ये चार केंद्र की ओर देख रहे हैं, और जो सेंटर में बैठे हैं बीच में बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि P जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो केंद्र की ओर तो ये चार कॉर्नर पे चार पर्सन बैठे हैं, हम P को कहीं भी मान सकते हैं, तो चलिए मैंने P को यहाँ पर मान लिया। ठीक है, P जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है B के दाहिने तीसरे स्थान पर है, B के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर B बना दूँ तो पहला दूसरा तीसरा स्थान तो आ रहा है, लेकिन B का फेस बाहर की साइड है, तो B का ये दाहिना नहीं होगा, ये होगा लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा, मतलब ये बायां पार्ट हो जाएगा, बायां साइड। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग हो गई। तो B को मुझे कहाँ बिठाना पड़ेगा, तो B को मुझे 1 2 3 B यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, B के दाहिने तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा 1 2 3 P हो जाएगा, क्योंकि B का फेस यहाँ पर बाहर की साइड है, और B का जो राइट हैंड होगा वो इस साइड में होगा, दाहिना भाग जो होगा वो इस साइड में होगा। ठीक है, फिर आगे उसने एक लाइन में बोला है कि T जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो केंद्र की तरफ तो ये 3 ही चीज़ें रह गई, यहाँ पर कहीं पर T होगा, लेकिन आगे उसने बोला है कि B के एकदम बगल में नहीं है, मतलब ये B है तो यहाँ पर तो T है नहीं, तो T तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे उसने बोला है कि B और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो B और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो या तो W यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। आगे दिया है कि Q S जो है वो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है। S क्या है, Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है, Q केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो Q यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि Q यहाँ पर है, तो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, S होगा, तो 1 और 1 2, तो S हम आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ Q, यहाँ पर मान लूँ, तो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर S 1 2, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी T बैठा है, S बैठा ही नहीं सकते, तो Q और S की पोजीशन हमने ऑलरेडी सही बिठा दी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ पर आ गया S। आगे उसने बोला है कि R जो है वो P के एकदम बगल में नहीं बैठा, P के एकदम बगल में R नहीं बैठा, इसका मतलब R यहाँ पर बैठा है। ठीक है, चलिए उसने एक क्वेश्चन और बोला था कि B और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो B और W यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी तो एक व्यक्ति आएगा। अगर W यहाँ बना दूंगा तो बहुत 3 बंदे आ रहे हैं दोनों तरफ से बीच में, जबकि B और W के बीच में एक पर्सन है, तो W यहाँ पर आ जाएगा। अब रह क्या गया, तो P Q R S T के बाद क्या दिया है B W बाई रह गया, तो बाई यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब इससे रिलेटिव कितने भी क्वेश्चन पूछें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।